तो नानी बाई देवर को चुप कर दिया, लेकिन फिर से ननद बाई आ गई। और ये ननद बाई बड़ी तेज होती है महाराज, घर में ये गरम मिल जाए तो भौजाई का भाभी का जीवन हराम कर देती है। अब नंदल बाई ने देखा सास मेरी माँ चुप करा दी, मेरा भाई चुप करा दिया, अब आई महाराज खींच कर और कहती है नंदल बाई, नंदल बाई बोली भावज मती करो रीस, और थारी तो सरीसी दिन में लाऊं पूरी 20। इतना क्यों क्रोध कर रही है? मेरे भाई का कर्म फूट गया जो तुम माथे पे लिख गई, तुम्हारी जैसी तो 20 अभी ले आऊं। अब बताइए कितनी तेज। अब नंदल बाई की बात बेचारी वो नानी बाई सह नहीं सकी, रो पड़ी और कहने लगी हाथ जोड़कर, माँ से तो थे नंदल बाई काहे ना लड़ो, और माने भावे बाबा जी थे कुआं में पड़ो। मेरे से मत लड़िए, मैं तुम्हारे बाबा जी के ही बैठे जाऊं। और नानी बाई दौड़ कर पिताजी के पास आई और रोने लगी। जिस पिता के सामने पहले आकर के वो अपना दुख छुपा रही थी, आज उसे ससुराल वाला में एक भी व्यक्ति एड़ो नहीं मिली हो कि कोई उन्हें हृदय से लगा और उसके दुख को कम कर दे, अभी तो सब बढ़ा रहे थे। याद रखिए, कभी भी किसी के हृदय को मत दुखाइए। कई बार हम इतना गलत बोल देते हैं लोगों को, और अपने खासकर अपने परिवार में तो ये विशेष ध्यान रखें कि किसी का हृदय बिल्कुल मत दुखाइए। ऐसी कोई बात मत बोलिए कि किसी का जी दुखे, क्योंकि ये क्षमा नहीं हो सकती। हृदय कभी नहीं दुखाना चाहिए। कई बार घरों में सास होती है, 4 बहुएं हैं, तो फिर हर एक बहू के पियर वाले बहुत गरीब हो सकते हैं। हर एक सबका अलग अलग व्यवस्था है, कोई अमीर है, कोई परिवार से गरीब है। तो सास भी महाराज ऐसी होनी चाहिए जो बहुओं में कम और ज्यादा ना देखे, बराबर का रखे। नहीं, कई बार होती है, अरे बड़ी वाली बहू के तो परिवार वाला ये भेजे, ये सामान भेजे, छोटी वाला तो भेजने का नाम ही नहीं लेता। ऐसा करना, उससे क्या होता है? परिवार में कलह होती है। एक सास ननद थी, ये मैंने पढ़ा था एक ग्रंथ में। तो कोई परंपरा थी, बहू के यहाँ से लड्डू आते थे, तो पिता को 11 किलो भेजने थे, लेकिन पिता ने भेज दिए 5 किलो, क्योंकि गरीब था, लेकिन बेटी के यहाँ रिवाज भी पूरा करना है, तो उसने 5 किलो भेजे। अब जैसे ही भेजे उसने, सास ने देखा तो उसने तुरंत अपने नौकर को बुलाया और 6 किलो लड्डू बाजार से मंगा करके चुपचाप, और उस 5 किलो लड्डू में 6 किलो लड्डू मिला दिए। और जैसे ही बहू लौट कर आई बाजार से, वो कहती, अरे बहू देख ना, बिंदड़ी देख, थारे पिताजी ने कितना सारा लड्डू भेज दिया, मैं तो बांटती बांटती थक गई। 11 किलो लड्डू है, 11 किलो लड्डू, इतने सारे लड्डू भेज दिए। बहू कहती है, अब पिताजी हैं, उन्होंने भेज दिए, पर वो सोचने लगे मेरे पिता तो बहुत गरीब हैं, वो लड्डू कैसे इतने सारे भेज सकते हैं। पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। 15-20 दिन बाद पिता का फोन आता है और पूछते हैं, बेटी राजी खुशी है? वो कहती, पिताजी मैं बहुत राजी हूँ। पिता कहते, बेटा माफ करना, अपने सास को ससुर को हमारी ओर से माफी कह देना, 11 किलो लड्डू भेजने चाहिए, लेकिन थाने तो पता है मैं गरीब हूं, मैं तो 5 किलो ही लड्डू भेजिया। बहू कहती है, पिताजी आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मेरी सास ने तो कहा कि 11 किलो लड्डू, और मैं अपनी आंखें आंसू देखा। पिता कहते हैं, मैंने झूठ थोड़ी ना कहा, 5 किलो ही भेजे बेटी, तुझसे झूठ क्यों कहूंगा? बहू आती है, सास से पूछती है कि पिताजी तो कह रहे हैं उन्होंने 5 किलो भेजे, फिर 11 किलो की आपने क्यों कहा? सास कहते हैं, नहीं नहीं 11 किलो ही आए हैं। उस बहू ने नौकर से पूछा, सच सच बता रामू, पिता के यहाँ से कितने लड्डू आए, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगी। वो अब वो डर के मारे कह देता है कि आए तो 5 किलो थे, पर आपकी सास ने मुझे मार्केट में भेज के 6 किलो लड्डू इसमें मिलवा दिए।
बहू ने जैसे ही सुना उसका हृदय भर गया अपनी सास के प्रति। दौड़ कर आई, माता जी आपने मेरे पिताजी के यहाँ से सिर्फ 5 किलो आए, लेकिन आप 6 किलो लड्डू बाजार से मंगाकर मेरे पिता के नाम से आपने बांटे, मेरे पिता का सम्मान बढ़ाया। उसका हृदय भर गया और कहने लगी, मैं आपके सम्मान में कभी कमी नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा वचन है माता जी। आपने मेरे पिता की लाज रखी है, मेरे पिता का सम्मान बढ़ाया है। देखिए 6 किलो लड्डू से ना तो माता जी का धन घट गया था, पर 6 किलो लड्डू मिला देने से कितना प्रेम उसने पा लिया बहू का, कि बहू का हृदय जीत लिया, विश्वास पैदा कर लिया। अगर सास ऐसी हो कि अपने पूरे परिवार को लेकर चले, बराबर का मान सम्मान रखे, अपने में से दे करके, और बहू के सम्मान, उसके ससुराल के सम्मान को बढ़ावे। कई बार भाइयों में ये बात नहीं होती, कभी भाई आपस में लड़ते नहीं कि नहीं मेरे ससुराल वालों के यहाँ से इतने कुछ आया है, मेरे ससुराल वालों ने इतना दिया है। ये भाई भाई में नहीं होता। कभी छोटा भाई बड़े भाई को आके नहीं कहता कि मेरे ससुराल वालों ने ये दिया है, तेरे ससुराल वालों ने कम दिया। ये माताओं बहनों में बहुत ज़्यादा होता है। छोटी वाली जाकर बड़ी वाली को कहेगी मेरे पिताजी तो 11 किलो लड्डू भेजिए है, और बेचारी छोटी वाली जो गरीब है माता पिता से, वो बेचारी क्या बोलेगी, मुंह उदास कर लेगी। और ऐसा कभी किसी का हृदय मत जलाओ, प्रेम करना सीखो महाराज। प्रेम ही सब कुछ है। धन संपदा एक दिन सबके यहाँ से चली जाती है, याद रखिएगा। आज है आपके समक्ष, कल होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अरे हम और आपकी गारंटी नहीं है। याद रखिए, व्यक्ति वही याद रखता, और सिर्फ वो है प्रेम। अगर आपने जीवन में किसी को प्रेम दिया होगा, किसी ना किसी वक्त में आप उन्हें याद आओगे ही आओगे। इसलिए प्रेम देना सीखो। प्रेम ही सब कुछ है और प्रेम की ही आवश्यकता है। आप ऐसे घर में हो जहाँ धन संपदा है, सब कुछ है, नौकर चाकर सब हैं, लेकिन प्रेम करने वाला ना हो तो जीवन में कैसा जीवन होगा। और कई बार जहां प्रेम मिलता है तो बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा को छोड़ करके प्रेम के वास्ते लोग अपनी प्रतिष्ठा को भी छोड़ के नीचे बैठ जाते हैं उनके साथ। क्यों? प्रेम है वहां। प्रेम ही बंधन को, जो एक बंधन मर्याद होती है, उसको भी तोड़ देता है। अरे महाराज वो जगन्नाथ हैं, लेकिन प्रेम के कारण ही तो ग्वाले बन करके ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हैं। क्या भगवान तक कोई पहुंच सकता है? बड़ी साधना करनी पड़ती है, बहुत ऊंची स्थिति को पाना पड़ता है भक्ति में, तब जाके प्रभु प्राप्त होते हैं। वही प्रभु प्रेमी के खातिर खुद चलकर नीचे चले आते हैं, खुद पीछे पीछे उनके जाते हैं, इसलिए प्रेम के कारण।